उसे क्या पता था कि उसकी बातों ने बुलबुल को कितना दुखी किया है। बुलबुल तो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोए जा रही थी। वक्त गुजरता रहा। अब कालू और गौरी की बेटी जवान हो गई थी। गौरी कवि ने अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा जहेज इकट्ठा कर लिया था। मैंने अपनी बेटी के लिए इतने सारे गहने और इतना जहेज इकट्ठा कर लिया है। अब तो मेरी बेटी की शादी ऊंचे परिवार में होगी। कुछ ही दिनों में डॉली का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी का दिन आ जाता है। हाय, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं। हर रोज नए नए पहनना और खुश रहना। गौरी ने अपनी बेटी की शादी में गरीब पक्षियों के अलावा सबको बुलाया था। वो अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे उड़ा रही थी। चलो चलो, वक्त निकलता जा रहा है, शादी शुरू करें। जोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये लड़का काम क्या करता है? बिजनेस करता है। दूसरे जंगल में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी हो जाती है और डॉली अपने ससुराल चली जाती है। पति जी, आपने तो कहा था कि आपका बहुत बड़ा घर है। हाँ हाँ, बड़ा घर तो है। वो क्या है ना, मैं उस घर में कोई काम करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस घर ले आया हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो हम उस बड़े घर में चले जाएंगे। मैं भी सोच रही थी कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है और आप मुझे ऐसे छोटे से घर में ले आए। शादी तो मेरी जैसे तैसे हो गई, लेकिन जब इसे मेरी असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। अच्छा पत्नी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। डोली का पति कोई काम नहीं करता था। वो तो दूसरे जंगल जाकर कटोरा पकड़कर भीख मांगता था और पैसे कमाता था। कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। आते जाते पक्षी उसे पैसे देकर जाते हैं। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरी मदद करो। वहाँ गौरी कवि कुछ सामान लेने के लिए दूसरे जंगल आई हुई थी। गौरी कवि अपने दामाद को भीख मांगते हुए देख लेती है। गौरी कवि के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे दामाद का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो ये काम नहीं कर सकता। गौरी कवि उसके पास आकर देखती है और वो जान जाती है कि वो उसका ही दामाद है। तुम भीख मांगते हो, इसका मतलब तुम गरीब हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये क्या है? माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये सच है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ। मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो भीख मांग कर पैसे कमाता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे गरीब पक्षियों से कितनी नफरत है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? देखिए माँ जी, आप ये बात कभी भी अपनी बेटी को ना बताना, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और उसका घर खराब हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि उसका घर बसा रहे तो आप ये बात उसे कभी ना बताना, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। गौरी को जितनी नफरत गरीब पक्षियों से थी, उसको उतना ही उसका दामाद गरीब मिला था। मैं तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी का घर बसा रहे, मैं इसी में खुश हूँ। गौरी परेशान होकर अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर भी किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि उसे उसके किए की सजा मिली है। वो गरीब पक्षियों को जितना बुरा समझती थी, उसे उसका दामाद भी उतना ही गरीब मिला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सारे पक्षी भोजन की खोज में गए हुए थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज तूफान भी आ जाता है। इतनी तेज बारिश
पक्षियों, हमें जल्दी घर जाना चाहिए वरना हम यहाँ ही फंस जाएंगे। मेरा बेटा घर में अकेला है, जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना होगा। सब पक्षी अपना अपना भोजन उठाते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था, सारा घर भी हिलने लगा था। बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने गया था, ये लो मीठा मीठा फल खाओ। तेज बारिश और तूफान ने तो जंगल में शोर मचाया हुआ था। काले बादलों से हर तरफ अंधेरा हो चुका था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी बारिश है। बादल जोरों से गरजता है और गुड़िया अपनी मम्मा के पास चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा लेती है। बुलबुल का घर भी हिलने लगा था। भोलू जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि घर की मरम्मत करवा ले, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। ना जाने अब ये बारिशें कितनी देर चले। बुलबुल का घर जगह जगह से टपकने लगता है। भोलू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमारा घोंसला गिर गया तो हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। बुलबुल और उसका पति बातें ही कर रहे थे कि तेज हवा से उनका घर और भी जोरों से हिलने लगता है और फिर उनका घर नीचे गिर जाता है और उनके दोनों अंडे टूट जाते हैं। बुलबुल रोने लगती है। मेरे मासूम बच्चे दुनिया में आने से पहले ही चले गए। कितने सपने सजाए थे मैंने। बुलबुल, चुप हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सब पक्षियों के घोंसले गिरने लगे हैं। हाय कालू जी, मुझे निकालो, मैं यहाँ छत के नीचे हूँ, मेरी मदद करो। उधर रानो चिड़िया का घर भी टूट चुका था। रानो चिड़िया के सर पर चोट आई थी। मम्मा, मम्मा, आपके सर से खून निकल रहा है। गुड़िया परेशान हो जाती है और रोने लगती है। गुड़िया मेरी बेटी, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी। रानो बहन, सब पक्षियों के घर टूट चुके हैं, हम सब घने पेड़ की तरफ जा रहे हैं, आप भी आ जाएं। रानो चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। सब पक्षी एक जगह जमा थे। बुलबुल बहन, सब्र करें, ऊपर वाला आपको और अंडों से नवाजेगा। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। हाय मेरा पंख, कालू जी, मेरा तो पंख टूट गया है, मेरे साथ साथ ही उड़ना। सब पक्षी उड़ते हैं और घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पक्षियों ने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाया हुआ था। मुझे तो बहुत भूख लग गई है, भोजन खाने ही लगे थे कि घर गिर गया। अब हम क्या खाएंगे? अभी तो जान बचाना मुश्किल हो रहा है और गौरी बहन आपको खाने की पड़ी है। तुम मरते मरते भी मुझे टोकना ना छोड़ना। घर गिरे हैं, पेड़ साथ ही हैं, तो भूख तो लगेगी ना। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। रात गुजर जाती है। बारिश रुक गई थी मगर हर तरफ पानी ही पानी था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे। छोटा मिट्ठू भी भूख से रो रहा था। हमें चील रानी के पास जाना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकती है। हाँ, रानो ठीक कह रही है, मैं और कालू जी जाते हैं और भोजन लेकर आते हैं। नहीं, हम सब भी साथ ही जाएंगे, तुम दोनों का क्या भरोसा। मोटी चोंच वाले, दिल तो करता है मार मार कर तेरी ये चोंच ही तोड़ दूं, पीछे ही पड़ गया है मेरे। गौरी बहन, हम सब चाहते हैं, अगर चील रानी ने भोजन दिया तो तुम दोनों के लिए उठाना मुश्किल होगा। फिर सब पक्षी मिलकर चील रानी के पास जाते हैं। चील रानी, हमारी मदद करें, हमारे घर गिर के और घरों में जो भोजन था वो पानी में डूब गया, हमारे बच्चे भूखे हैं। पक्षियों, चिंता ना करो, तुम्हारी चील रानी अभी मौजूद है। जाते हुए सब एक एक बोरी अनाज की ले जाना और मैं कुछ ही दिनों में घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और बाकी सामान भी मंगवा दूंगी। चील रानी की जय हो, चील रानी की जय हो। सब पक्षी अपनी अपनी बोरियां अनाज की उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब पक्षी पेट भरकर भोजन खाते हैं और ठंडे ठंडे मौसम में सो जाते हैं। सारी रात जागने की वजह से सब पक्षियों को गहरी नींद आ जाती है, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी जाग रहे थे। कालू जी, क्यों ना हम सारा भोजन कहीं छुपा दें, इस तरह अगर दोबारा बारिश हो भी गई तो हमारे पास भोजन की कोई कमी नहीं होगी। वाह गोरी, क्या दिमाग पाया है तूने। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो अनाज की बोरियां एक एक करके उठाते हैं और पहाड़ों के पास जाकर छुपा देते हैं। गौरी और कालू भोजन लेकर जा रहे थे कि उन्हें चोर उल्लू देख लेता है।
ये कौवे इतना सारा भोजन कहाँ रख कर आ रहे हैं? इनका घर तो दूसरी तरफ है, मुझे देखना होगा, कोई तो गड़बड़ है। उल्लू चोर कौवों के पीछे पीछे जाता है और इतना सारा भोजन देखकर हैरान हो जाता है। अब तो ये मेरा हुआ, मेरे घर के सामने भोजन रखकर इन कौवों ने बहुत अच्छा किया। जैसे ही कौवे वहाँ से जाते हैं, वो चोर उल्लू सारा भोजन उठाकर अपनी गुफा में रख लेता है। अब बारिशों के दिन बहुत आराम से गुजरेंगे मेरे। कौवा और कौवी भोजन छुपाने के बाद वापस चले जाते हैं। कालू जी, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, पूरा साल आराम से बैठकर खा सकते हैं हम। मैंने सुन लिया, मैंने सब सुन लिया। पक्षियों इधर आओ, हमारा भोजन इन कौवों ने चुराया है, मैंने खुद इनको बातें करते सुना है। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं और कौवों की धुलाई करने लगते हैं। हमारे साथ रहकर, हमारे दोस्त बनकर हमारा ही भोजन चुरा लिया, हमारे बच्चों के बारे में ही सोच लेते, जरा शर्म ना आई तुम दोनों को? मारो इनको और मारो। बताओ बताओ, हमारा भोजन कहाँ है? कहाँ है हमारा भोजन? बताती हूँ, हमें छोड़ दो, बताती हूँ। वो भोजन हमने पहाड़ों के पास छुपाया है। सब पक्षी पहाड़ों के पास जाते हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये खबर चील रानी तक पहुँच जाती है। उन दुष्ट कौवों को पकड़ कर लाओ। हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। चील रानी, हमें माफ कर दे। कौवा और कौवी रोने लगते हैं। चील रानी सब पक्षियों को और अनाज देती है और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और बाकी सामान। सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। इन दोनों दुष्ट कौवों को जेल में डाल दो। नहीं नहीं नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की केक की दुकान थी। रानो चिड़िया बहुत खुशी से केक बना रही थी कि वहाँ कालू कौवा आता है। चिड़िया, केक की खुशबू तो बहुत ज्यादा आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट केक है। मैंने तुम्हारे केक की बहुत तारीफें सुनी है जंगल वालों से। शुक्रिया कालू भाई। रानो चिड़िया, जरा मुझे भी तो चेक करवाओ अपना केक। रानो चिड़िया केक कालू कौवे को देती है। कालू कौवा जल्दी जल्दी से सारा केक खा जाता है। बहुत स्वादिष्ट केक है ये। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने 100 रुपए का केक कालू अंकल को फ्री में खिला दिया। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, चलो अब जल्दी से सारे केक पैक करते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया केक पैक करती हैं। गुड़िया, आप दुकान पर रुको, मैं केक देकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपनी स्कूटी निकालती है और तमाम केक बॉक्स उसके ऊपर रखती है और घर घर केक पहुँचा देती है। गौरी, रानो चिड़िया तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाती है। दिल चाहता है एक ही बार में सारे केक खा जाऊं। कालू, मैं नहीं बोलती तुमसे, तुम मेरे लिए केक क्यों नहीं लेकर आए? अकेले अकेले ही खाए हो। गौरी, तुम नाराज मत हो, मैं कल तुम्हारे लिए भी केक लेकर आऊंगा। रानो चिड़िया केक वाली दुकान बंद करती है और अपने घर चली जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती हैं। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें देखकर। अगर मैं तुम्हारे कहने पर केक ना बनाती तो ना जाने हमारे घर का खर्चा कैसे चलता। मानती है ना मम्मा, ज़हीन माँ की ज़हीन बेटी हूँ मैं। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। अगले दिन फिर रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी दुकान पर जाती हैं और केक बनाने का सामान तैयार करने लगती हैं। गुड़िया बेटी, घी तो खत्म हो गया है, जाओ आप कबूतर चाचा की दुकान से घी ले आओ। जी मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया अपनी स्कूटी निकालती है और घी लेने के लिए चली जाती है। कालू कौवा फिर से दुकान पर आता है। रानो बहन, एक केक दे दो, मैं आपको केक के पैसे कल दे जाऊंगा। रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है। कालू भाई, आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं, आज मेरे पास केक कम है, मैं शाम तक आपको बना दूंगी, अभी घी भी खत्म हो गया था। मुझे पता है रानो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसलिए तुम मुझे केक नहीं दे रही हो। नहीं नहीं कालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे अभी केक दो। रानो चिड़िया कालू कौवे को एक केक दे देती है।
कालू कौवा केक लेकर अपने घर चला जाता है। गौरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी केक ले आया। कालू जी, आपके पास पैसे तो थे ही नहीं, फिर आप ये केक कैसे लेकर आए? मैं चिड़िया को बेवकूफ बना कर केक लाया हूँ। गौरी और कालू मजे मजे से केक खाने लगते हैं। दिन गुजरते गए। कालू कौवा अब तो रोज रोज केक लेने आने लगा था। रानो चिड़िया उससे तंग आ गई थी। वो कभी कोई बहाना बनाता तो कभी कोई। कालू भाई, आपने पहले भी पैसे नहीं दिए और आज फिर केक। मेरे पास कोई अजाफी केक नहीं है, प्लीज आप जाइए। कालू कौवा अपने मामा जी के घर जाता है। मामा जी, आपके पास कुछ चूहे थे जो आपने दवा बनाने के लिए रखे हुए थे। मुझे वो चूहे एक दिन के लिए चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है भांजे, ले जाओ, मगर वापस छोड़ जाना। ठीक है मामा जी, मैं छोड़ जाऊंगा। कालू कौवा चूहों वाला बॉक्स उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चूहे? ये चूहे क्यों ले आए हो आप? अभी रात होने दो गौरी, फिर पता चलेगा। रानो चिड़िया को हिसाब देना होगा मेरी बेइज्जती का। मम्मा, आज तो केक बहुत सुंदर बना है, सबसे ज्यादा सुंदर। चील आंटी तो देखकर खुश हो जाएंगी। चलो बेटी, अब घर चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया अपने घर चली जाती हैं। कालू जी, वो देखो, छोटी चिड़िया और उसकी बेटी चली गईं। कालू और गौरी वो चूहे लेकर रानो चिड़िया की दुकान में जाते हैं और वहाँ चूहे छोड़ देते हैं। चूहे भूखे थे, वो जल्दी से केक खाने लगते हैं। अब आएगा मजा जब रानो चिड़िया सुबह आकर अपनी दुकान देखेगी। कालू, हम मामा जी से क्या कहेंगे? वो तो अपने चूहे वापस मांगेंगे। इन चूहों को अब पकड़ना आसान नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मामा जी तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। गौरी, हमें कहीं गायब हो जाना चाहिए। मगर हम जाएंगे कहाँ? एक मामा जी के सिवा हमारा था ही कौन? बैठे बिठाए मुसीबत मुँह ले ली। अब किसी भी तरह इन चूहों को हमें पकड़ना होगा। गौरी और कालू चूहों के पीछे भागते हैं। चूहे आगे आगे और गौरी और कालू पीछे पीछे। कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे नहीं पकड़े जाते ये तेज चूहे। गौरी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और हमें देख ले। बाहर तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है और जिस रोशनदान से वो अंदर आए थे वो हवा की वजह से बाहर से बंद हो चुका था। कालू, मुझे लगता है रोशनदान बंद हो गया है, हम फंस चुके हैं। सारी रात गौरी और कालू चूहों के दरमियान में गुजारते हैं। चूहों ने गौरी की पूंछ खा ली और कालू कौवे के पंख। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और चील दुकान में आती हैं तो दुकान का मंजर देखकर हैरान रह जाती हैं। चोर कौवे, गंदे कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रानो, हमें तो पहले ही हमारी गलती की सजा मिल चुकी है, प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। तुम्हें सिर्फ एक गलती की सजा मिली है और एक सजा अभी बाकी है। मेरे बेटे का जन्मदिन का केक खराब करने की सजा बाकी है। ऐसा कहते हुए चील गौरी और कालू की खूब धुलाई करती है। कौवे काएं काएं करते हुए वहां से भागने लगते हैं कि आगे से उनका मामा आ जाता है। मेरे चूहे कहाँ हैं भांजे? गौरी और कालू फिर से भागने लगते हैं और उनका मामा उनके पीछे पीछे था। गुड़िया और उसकी मम्मा उन्हें देखकर हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।